तो निडरता ये आती कहाँ से है? दरअसल ये आती है मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता से। और इस बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। कहानी एक भिखारी की है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो शहर के एक चौराहे पर सालों से बैठा है। इतने सालों से कि उसकी पहचान ही भिखारी बन गई है। लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि बस इसी तरह जानते हैं। उसकी जिंदगी कैसी थी? बस डर और चिंता में डूबी हुई। आज खाने को मिलेगा या नहीं, कल का क्या होगा, हर पल बस यही फिक्र। उसकी पूरी दुनिया इस बात पर टिकी थी कि आज उसके कटोरे में क्या आता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब वो भिखारी मर जाता है तो लोग उसकी जगह को साफ करने आते हैं और उन्हें वहां जमीन के नीचे सोने का एक अंतहीन खजाना मिलता है। सोचिए जरा, वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक दौलत के ढेर पर बैठकर भीख मांगता रहा। अब ये सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं है, ये कहानी असल में हमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सबके अंदर उस भिखारी का एक हिस्सा है। कहानी में एक नौजवान है जिसे अचानक हर किसी में वही भिखारी दिखने लगता है। चाहे कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, घर संभालने वाली महिला हो या कोई सैनिक, उसे लगता है कि हर कोई किसी न किसी चीज की भीख मांग रहा है, भले ही वो पैसे ना हो। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा पल। एक बुजुर्ग आदमी उस नौजवान से कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो भिखारी मैं भी हूं। लेकिन अब जाकर जरा अपना चेहरा भी आईने में देखो, ध्यान से। तो बात साफ है, ये जो भीख है ये पैसों की नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मान्यता की है। जैसे हम अपना चेहरा देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपनी कीमत, अपनी पहचान जानने के लिए हम दूसरों को अपना आईना बना लेते हैं। ये मनोवैज्ञानिक भीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के बाद हम बार बार फोन क्यों देखते हैं, या एक अच्छा आइडिया होने पर भी मीटिंग में चुप क्यों रह जाते हैं? ये वही डर है, मान्यता की स्वीकृति की भीख, और इसकी कीमत हम अपनी असली आवाज और अपनी शांति से चुकाते हैं। और पता है, इस व्यवहार की जड़ हमारी कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, ये तो इंसान होने का एक हिस्सा है। हम सब एक गहरी, एक बुनियादी अपूर्णता के एहसास के साथ पैदा होते हैं। जैसे हम कोई अधूरा पजल पीस हो और पूरी जिंदगी उस टुकड़े को ढूंढते रहते हैं जो हमें पूरा महसूस करा सके। तो ये जो अधूरेपन का एहसास है ना, इसका सीधा कनेक्शन डर से है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक मूल सिद्धांत है। जब भी हमारी खुशी, हमारा आत्मसम्मान, हमारा पूरा होना किसी बाहरी चीज या इंसान पर निर्भर हो जाता है, तो डर पैदा होता है। डर इस बात का कि कहीं वो चीज छिन ना जाए, कहीं वो इंसान चला ना जाए। ये एक दुष्चक्र है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल। देखिए, हम अधूरा महसूस करते हैं, इसलिए बाहर से मान्यता खोजते हैं। फिर हम उस बाहरी दुनिया पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे खोने का डर पैदा होता है, और वो डर हमें और ज्यादा मान्यता मांगने पर मजबूर करता है। ये साइकिल बस चलती रहती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसे कच्चा माल चाहिए, ये एक स्वस्थ निर्भरता है। लेकिन अगर वो बिजनेस हर रोज अपने कॉम्पिटिटर से पूछे कि क्या मेरा काम ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक गुलामी है। रिश्तों में भी ऐसा ही है। साथ रहना और एक दूसरे की परवाह करना एक प्रामाणिक संबंध है, लेकिन अपनी कीमत का सर्टिफिकेट दूसरे से मांगना ये डर पर आधारित निर्भरता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है प्रामाणिकता, और यही वो खजाना है जिस पर वो भिखारी बैठा था और जिस पर हम सब बैठे हैं। देखिए, प्रामाणिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, ये तो हमारा असली स्वभाव है, जिसे बस खोजना है, उजागर करना है। ये वो है जो तब बचता है जब हम दूसरों से उधार ली हुई सारी पहचान, सारे नकाब और सारे विचार उतारकर फेंक देते हैं। और अपनी प्रामाणिकता को जांचने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है। बस ये देखिए कि जीवन में डर कहाँ-कहाँ है। अगर किसी चीज को खोने का डर है, किसी की राय का डर है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारी पहचान अभी भी किसी बाहरी, किसी नकली चीज से जुड़ी हुई है। और जब प्रामाणिकता आती है ना, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। जब तक हम अप्रामाणिक होते हैं, हम हमेशा दुनिया से कुछ लेने की कोशिश करते हैं, प्यार, सम्मान, सुरक्षा। लेकिन जब हम प्रामाणिक हो जाते हैं, तो ये बहाव उल्टा हो जाता है। हम अंदर से इतने भरे हुए होते हैं कि हम दुनिया को देने में सक्षम हो जाते हैं, बिना कुछ वापस मांगे।
तो अब सवाल ये है कि इस खजाने पर, इस आंतरिक आज़ादी पर दावा कैसे किया जाए? रास्ता क्या है? ये प्रक्रिया कुछ पाने की नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने की है। पहला कदम, खुद से पूछना कि ये जो डर है, ये जो विचार है, क्या ये सच में मेरा है या मैंने समाज से उधार लिया है? दूसरा, अपनी निर्भरताओं को पहचानना। तीसरा, प्यार और जिम्मेदारी जैसे शब्दों के पीछे छिपे डर को देखना। और सबसे ज़रूरी, इन निर्भरताओं को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देना, क्योंकि जिस पेड़ को हम पानी देना बंद कर देते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है। ये बात बिल्कुल साफ है। असली खजाना, असली सुरक्षा, असली प्यार, ये सब बाहर नहीं, भीतर है। हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है, बिल्कुल उस भिखारी के खजाने की तरह। और हाँ, एक जरूरी बात, मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का मतलब दुनिया से कट जाना या अकेले हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो डर पर नहीं, बल्कि प्रेम और आज़ादी पर टिके हों, जहां हम किसी की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें बदले में कुछ चाहिए। तो आखिर में बस ये एक सवाल, जरा सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां कुछ मांगने की, कुछ साबित करने की या किसी से अपनी कीमत पूछने की जरूरत ही न हो, वो कैसा होगा? एक ऐसा जीवन जो डर से नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और आज़ादी से जिया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।